अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल काइनेमेटिक्स, जो अब नई बुक में यूनिट 4 में है। और जो पुरानी बुक थी, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें ये यूनिट 5 में है, और ये अभी जो नेशनल बुक फाउंडेशन की उसमें ये यूनिट नंबर 4 है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो मैं आपको पूरे डिटेल से सारा टॉपिक समझाऊंगा, सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर करूंगा, डेरिवेशंस कराऊंगा, सब कुछ जो कुछ है इसके अंदर रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ना ज़रा ये समझ लें कि ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ड ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस पहले हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन आप लोगों ने वैसे 9th क्लास में फ़िज़िक्स में पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, 9th फिज़िक्स में आपने ये दोनों मोशंस पढ़े हुए भी हैं। अब देखिए, गौर कीजिएगा, ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। एक मूवमेंट हो रही है, एक ऑब्जेक्ट है ये, और ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है अराउंड, ठीक है, अराउंड पाथ। एक इसको पाथ दिया हुआ है, उस पाथ के अकॉर्डिंग ये जो है आपके सामने मूव कर रहे हैं सर्कल में। इसके अगर आप गौर कीजिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की अपनी भी रोटेशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी भी रोटेशन है, और ये इस पूरे पाथ के इर्द गिर्द सर्कल में मोशन कर रहे हैं। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन एक्चुअली किसी लाइन में भी हो सकती है, रैंडमली भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, किसी तरह से भी हो सकती है। रोटेटरी मोशन जो है वो देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखें आप, कि ये जो पॉइंट है मेन आपके पास, सेंटर, इधर देखें सेंटर को और इधर देखें सेंटर को, कि ये सेंटर के इर्द गिर्द ही कर रहा है। ये मूवमेंट यहाँ से हो रही है, ऑब्जेक्ट इसके इर्द गिर्द ही कर रहा है, इसके से इसको फॉलो कर रहे हैं। एक किस्म का ये एक्सिस है एक्चुअली। तो ये होती है आपकी रोटेटरी मोशन, जो एक्सिस के अराउंड कर रहा है। अब ये क्लियर हो गया, तो अब हम लोग आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जो रोटेटरी मोशन है उसी पर, कि एक ऑब्जेक्ट खुद भी मूव कर रहा है और वो किसी एक और सर्कल के मूव कर रहा है। तो वो जो खुद मूव कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, वो अपने एक्सिस के कर रहा है, वो अपने एक्सिस से कर रहा है, और जो इर्द गिर्द कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन हो गई। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी अकॉर्डिंग कर रहा है और इनर सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। अब क्योंकि सर्कल के अराउंड कर रहा है वो, ठीक है, उसका जो मूवमेंट है वो सर्कल के अराउंड है, तो इस वजह से हम लोग कुछ सर्कल की चीज़ें में देखेंगे। देखें, अब इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ पर आया, P1 था, P2 यहाँ तक आया। तो P1 से P2 अगर वो मूव करके आया है तो उसने कुछ रास्ता, ठीक है, पाथ जो उसने कवर किया, तो ये कोई एंगल बन जाता है यहाँ पर। अच्छा, जो सेंटर से लेकर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है, ठीक है, और रेडियस, सर्कल का रेडियस सेम, ये वाला रेडियस सेम है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, ठीक है। अब डेफिनेशन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल वाइल अलोंग सर्कल कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक और ये आपकी बुक की डेफिनेशन लिखी हुई, मैं इनको अब दोनों को समझा देता हूँ। देखिए, ये जो पॉइंट था P1, ये पॉइंट इधर आया, ये वही पॉइंट है जो इधर आया, इसने कुछ रास्ता कवर किया और ये इधर आ गया, लेकिन ये अलोंग सर्कल ही रहेगा, मूव करता रहेगा। यही पॉइंट पे दोबारा से घूम के इधर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट इधर आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दोबारा इधर आ जाएगा, रेडियस सेम रहेगा। ये जो एंगल है ना, और इसकी जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी रहेगी, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये जो पूरी मूवमेंट हो रही है ना इसकी एक सर्कल के अराउंड, ये पूरे का पूरा जो एंगल है एक्चुअली ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है और इसको किस तरह से डिराइव करना है वो हम थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा हम लोग सर्कल के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो एंगल है ये इसका रेडियस है, और ये जो थीटा है ये एंगल है,
अगर हम लेट कर लेते हैं कि उसने पहले सफ़र यहाँ से यहाँ तक किया पाथ कंप्लीट, तो ये उसका आर्क लेंथ होती है ना, ये उसने डिस्टेंस S1 या आर्क लेंथ ये कवर की θ1 के लिए। अब जब वो थोड़ा सा और आगे चला गया तो एंगल देखिए चेंज हो गया, रेडियस वही रहेगा और ये जो डिस्टेंस है ये भी बढ़ गया। वही पॉइंट जब यहाँ से यहाँ आया तो उसने कुछ डिस्टेंस तो कवर किया ना इस एंगल पे। फॉर एग्जांपल कह लें ये एंगल 30 का कवर किया, दोबारा किया आगे 70 का फॉर एग्जांपल एंगल कवर, तो एंगल चेंज हो गया ना θ2, और उसने अब ज़्यादा उसका एरिया जो आर्क लेंथ है वो कवर कर लिया डिस्टेंस, तो वो S2 हो गया और चलता जाएगा यूँ ही यूँ सो ऑन। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से करते हैं रिप्रेजेंट के साथ डेल्टा लगाते हैं, चेंज जो आ रहा है थीटा में चेंज आ रहा है ना, आप देख रहे हैं थीटा में चेंज आ रहा है। अच्छा, आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल की, जैसे जैसे एंगल ज़्यादा होता जाएगा आर्क लेंथ जो है वो भी ज़्यादा होती जाएगी, सफ़र उसका डिस्टेंस कंप्लीट होता जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थीटा के। आर कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। तो S इक्वल टू अगर हम लोग इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करके इक्वल टू लाते हैं तो R कांस्टेंट आ जाएगा, R थीटा। तो हमारे पास फार्मूला आ गया थीटा का S/R, डिस्टेंस या आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब इसके यूनिट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट है वो भी देख लें। तीन तरह के, एक रेडियन में भी हम लिख सकते हैं, डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेवोल्यूशन में भी लिख सकते हैं। थीटा 1 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है, जब आपका जो डिस्टेंस है और रेडियस इक्वल है तब। टोटल एंगल जो हमारा सर्कल में होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2πr। तो 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2π। ये किस तरह से हुआ इसको ज़रा यहाँ पे देख लें। देखिए हमने बताया, अभी हमने प्रूफ किया कि जो थीटा है वो S/R के इक्वल है। थीटा अगर फुल सर्कल का हम देखें तो 360 डिग्री है टोटल, और यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर दिया 2πr और ये नीचे वाला r सर्कमफेरेंस है ना, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कमफेरेंस 2πr डिवाइडेड बाई ये वाला r। अब ये r कैंसिल हो गया तो पीछे 2π रह गया, ठीक है। इस 2π को यहाँ पर ले आए तो 1 रेडियन इक्वल आ गया 57.3 डिग्री की। ये सिंपल इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी हमने समझा कि जैसे जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है, चेंज हो रही है पोजीशन, थीटा आपका चेंज होता जा रहा है, देख रहे हैं थीटा एंगल चेंज होता जा रहा है। रेडियस सेम है, अगर रेडियस सेम है तो ये फार्मूला याद रखेंगे, सेम रेडियस के लिए फार्मूला है। अभी हमने पीछे इसको डिराइव भी किया, ठीक है, ये अभी हम डिराइव करके आए। कि जो S है ना ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये इनका आपस में दोनों का रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे थीटा ज़्यादा होता जाएगा तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी उसका ज़्यादा होता चला जाएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो फार्मूला है सिंपल, वो है चेंज जो आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट में और जो टाइम में चेंज आ रहा है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट में आ रहा है और जो टाइम में आ रहा है। और वेलोसिटी का फार्मूला जो एंगुलर वेलोसिटी, ये तो सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला था ना, जो एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला है डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब यहाँ पर हम लोग एस की जगह पर थीटा जो कवर कर रहे हैं डिवाइड बाई टी। अब हमें पता है कि एस जो है वो आर थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर डेल्टा एस डेल्टा आर थीटा के इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो ये v बन गया लीनियर वेलोसिटी और ये बन गया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों का रिलेशनशिप आ गया, सिंपल। एंगुलर वेलोसिटी वैसे भी जो है आउटवर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन पर आ रही होती है ना सर्कल के साथ, ठीक है। ये वेलोसिटी ये जा रही है सीधी, फिर आगे यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, तो ये आउटवर्ड की तरफ जा रही है इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब फार्मूला में पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा आर ओमेगा।
अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बस यहाँ पे एंगुलर है तो वहाँ पे एंगुलर, यहाँ पे लीनियर है। तो अब वही फार्मूला फिर डेल्टा वी इक्वल है आर डेल्टा ओमेगा के, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दें। अब हमें पता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों के फार्मूले हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन का डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आप पुट कर दें इसके अंदर, वही वैल्यूज़ है ना, वही बन गई हैं। तो यहाँ पर हम ये इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये इनका रिलेशनशिप आ गया। तो ये इनका तीनों का रिलेशनशिप और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।